जी इसमें मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उस पर मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो जरूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फुख्तों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से एक कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी ज़ात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। के लिए फिर आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं इंसाफ सभी के लिए, तो मैंने कहा फिर इंसाफ तो ये दफ्तर वाले तो नहीं कर सकते, एडजुडिकेट के ये लोकस स्टैंड आई। मैंने कहा एक शख्स जिसने पिटीशन की है वो 6 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो CCI का मेंबर है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान का वो एक पिलर होने के नाता से उसका स्टेक है इस मुल्क में। और वो कह रहा है कि नेशनल कोहेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए हमें जो है एक ऐसा दुश्मन जो ललकार रहा है उसके लिए मुत्तहिद होना और मुत्तफिक होना और इत्तेहाद करके एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होना, ये लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान की उसके लिए बका और तरक्की के लिए। तो इसलिए पैरोल पर किया। तो वो कहने लगे कि उनको सज़ा भी हुई है। मैंने कहा वो भी अपील आपके पास तेज देर तजवीज़ है, इसलिए कि हतमी नहीं होती सज़ा, और अपील जो है वो उसका तसलसल होता है, कंटिन्यूएशन होती है। और मैंने उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि ये झूठे और लग्ब केसेस हैं, इसमें जब भी अपील में आया है वो सारे बरी हुए हैं केसेस, 3 से तो बरी हो चुके और बाकी आपके पास लगा हुआ है। वो एक इन्होंने फ्लिमजी किस्म का एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि अर्जेंट आपने क्यों दरख्वास्त सस्पेंशन की दी है जबकि अपील आपने ऑर्डनरी की है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन भी आपने ओवर रूल किया था, इसलिए चूंकि आप ही के पास ज़ेर इल्तवा है, तजवीज़ है अपील, आप ही मजाज हैं प्रोबेशन पर। उनका ये एतराज़ भी था कि दफ्तर ने जो एतराज़ किया कि जी पिटिशनर खुद क्यों नहीं आया प्रिजनर, तो उसमें भी हमने नज़ीर दी इन्हीं की अदालत की, इनके साबिक पेशरो की, जिसने कहा कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है नालिश किसी प्रिजनर के बारे में। और फिर हमें कहा जी हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है, तो इसलिए हम उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। जाहिर है कि एक ऐसी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है जो अभी भी तसलसल से बारिश जारी हो सारी है। रात भी जो है एक ड्रोन गिरा है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, और फिर नाज़िम आला को हिंदुस्तान के पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने जो है उसे हिंदुस्तान से निकल जाने का जो है हुक्म दिया है। तो इसकी जाहिर है रिएक्शन के तौर पर मोदी इस वक्त जो है वो एक ज़ख्मी जानवर की तरह जो है, और ज़ख्मी जानवर आपको पता है जब भी जो है वो करता है, तो इसलिए हमें मुस्तैदी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुस्तैदी
तभी हो सकती है जब इमरान खान को मुखलसी दी जाए पैरोल पर। जब तक उनके केसेस अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि वो अपना मौसर किरदार इस कौम को मुत्तहिद करने में, मादर वतन को जो है एक यलगार, एक जो है एक ऐसे दुश्मन, मूजी दुश्मन के हाथों से महफूज रखने के लिए उनका किरदार बहुत ज़रूरी है कौम के लिए और मुल्क के लिए। तो मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने पिटीशन की है, इसमें कौमी मफाद शामिल और शरीक है, कोई जाती मफाद नहीं। गंडापुर साहब, बहुत से लोग इस पर तहकीक भी कर रहे हैं विद इन पीटीआई कि भाई ये पैरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए थी, मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए थी। इस पर क्या कहना है? देखिए जी, इसमें मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उस पर मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो जरूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फुकतों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है, और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से एक कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहां तक पहुंच चुकी हैं कि 2 सूबों की हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीजें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी जात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। ऑफिस ने जो इतराज लगाया कि इमरान खान साहब की मर्जी या ये जवाब ये देने थोड़ा सा दायर नहीं हुई, ये जवाब ये बेहतर दे सकते हैं जी, आप दे दें। देखें, हमने जो है नज़ायर पेश किए हैं, उनको उन्हीं के साबिक पेश रो जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2022 की जजमेंट है कि कोई दोस्त भी कर सकता है, कोई रिश्तेदार भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं। और ख़ुद उनको इसलिए कि चूँकि मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही चीफ मिनिस्टर साहब को, तो उनकी जाने से कैसे कर सकते थे। सो वो नज़ायर मौजूद हैं। फिर मैंने मिसाल दी कि आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान किसी से पूछ के रिमिट नहीं करता प्रिजनर से, और इसी तरह जब हब से भेजा होती है की दरख्वास्त देते हैं तो कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई दोस्त जो है देता है उसकी बजाय। तो कहने लगे कि ये तो हब से भेजा नहीं है। मैंने कहा हब से भेजा की मानंद ही हो गई, जब मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो तब वो हब से भेजा ही हो जाती है। वो नज़ायर हमने दिए और मैंने कहा ये नज़ायर आप पर बाइंडिंग है, तो अगर आपने इनसे इख्तलाफ भी करना हो तो भी लार्जर बेंच उसको समाप्त कर सकता है, आप नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि दफ्तर को तो ये वैसे ही कोई अख्तियार नहीं है, ये जुडिशल साइड पर, एग्जीक्यूटिव साइड पर इसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती कि लोकस स्टैंडाई है या नहीं। ये लोकस स्टैंडाई की बात थी। मैंने कहा जी एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का 6 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, जो खुद CCI का मेंबर है, जो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जो पाकिस्तान की जो है वहदानियत का जो है अलंबरदार भी है, वो कह रहा है कि इमरान खान की मुखलसी एक
कौमी जो है यगानगत के लिए लाजिम और मलजूम है। तो ऐसे में आप लोकल स्टैंड या वो इसका एतराज़ को जो है दरखुरे इतना करके मेरिट पर सुनिएगा, और मेरिट इसी चीज़ का मुतकाजी है कि न सिर्फ उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मोदी को अगर खटकता है तो सिर्फ इमरान खान खटकता है, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन ही नहीं है। इमरान खान एक ऐसा बैनुल अक़वामी कायद है, स्टेट्समैन है, सियासतदान सिर्फ नहीं है, स्टेट्समैन है, जो मुस्लिम उम्मा पर भी बहुत ज़्यादा कदावर शख्सियत की हैसियत से माना जाता है और जाना जाता है, और वो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है। तो ये न सिर्फ मफाद पाकिस्तान में, ये मफाद मुस्लिम पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मा की जो है ये करता है, और मोदी को जाहिर है ये खटकेगा। इसलिए तो हमें न सिर्फ ये कि उनकी ज़िंदगी का जो है हमसे मुतमन्नी है हमारी आवाम जो है कि उनको सिक्योर किया जाए, बल्कि कौमी इत्तेहाद और यगानगत भी पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। तो इसलिए वो एतराज़ उनका बिल्कुल गलत है।